सो हे हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर क्लास। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि है ना जो चीज़ मैंने सफ़र की है मैं नहीं चाहती कि वो आप लोग सफ़र करो। कि इंग्लिश के नाम पे ना हमें स्कूल में टीचर्स जो कंसेप्ट होता है ना, बेसिक कंसेप्ट वही नहीं समझाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कंसेप्ट समझाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था स्कूल में। जब मैं 12th से निकली तो मुझे ये नहीं समझ आता था कि हिस्ट्री में, मतलब अगर कोई बोले ना कि ग्रीन क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, तो मुझे ना याद ही नहीं है। इवन अभी भी अगर मुझे कोई पूछे कि कुछ हिस्ट्री का पूछ ले तो मुझे याद नहीं रहता है। और हमारे टाइम पे भी जो हमारे सर रहते थे वो सिर्फ मार्क्स लाने पे बिलीव करवाते थे कि भाई इनको रटा दो और सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें उस टाइम क्या होता है कि स्कूल का जो नाम होता है वो बढ़ाना रहता है। तो इससे पहले ना मैंने आप लोगों को जो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का, वो हो गया था हमारा। उसका जो नाम था चैप्टर का वो है कि इंट्रोडक्शन टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं, आपका जो सेकंड चैप्टर है, क्या है सेकंड चैप्टर, इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और मेरे पास बुक भी नहीं है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया है कि जैसे मैं फ़ोन से मतलब नोट्स वगैरह मैं निकालती थी तो मेरा जो नेट है वो भी मतलब ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने कॉपी में नोट्स बनाए हुए हैं, उस नोट्स से मैं आप लोगों को आज जो आपका सेकंड चैप्टर है वो पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। देखो, इंग्लिश में पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में मैं उतनी फ्लुएंसी से या फिर आप कह सकते हो कि आपके स्कूल में भी जो टीचर होंगे वो इंग्लिश में फ्लुएंसी से नहीं पढ़ा सकते हैं। और मुझे ये लगता है ना कि हिंदी में अगर बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो हिंदी ही बेटर है, ठीक है। तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, सिस्टम। तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ये जो इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम है ना, ये 3 भाग में बटा हुआ है। पहले क्या आ जाता है आपका लोकसभा, ठीक है। ये हो जाता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये आपके हो जाते हैं राज्यसभा, ठीक है, ठीक है। लोकसभा प्रेसिडेंट एक अलग से होता है और राज्यसभा होता है। अब जो प्रेसिडेंट होता है, आपको मैं एक इम्पोर्टेंट, मैंने कल भी बताया था कि अगर लोकसभा और राज्यसभा जब पार्लियामेंट में मिलते हैं, इनके जो मेंबर होते हैं, लोकसभा मेंबर या फिर राज्यसभा मेंबर, यानी कि उनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, जब ये मिलते हैं तो अगर ये कुछ चीज़ें किसी पॉइंट में ये डिस्कस कर रहे हैं ना, तो प्रेसिडेंट वहाँ पर कहीं भी नहीं होता है। ना तो वो मीटिंग में होगा, ना तो वो, अगर कोई डिस्कशन चल रहा है वो वहाँ पे कुछ अपनी, जो भी बोलते हैं ना कि हम कुछ प्रस्तुत कर सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, तो प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोई भी हक नहीं है कि वो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनके बीच कुछ भी हस्तक्षेप करे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कुछ भी पार्लियामेंट में हो रहा है तो वहाँ पे कहीं प्रेसिडेंट नहीं होता है। हाँ, पर ये इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम का जो प्रेसिडेंट होता है वो बहुत ही बड़ा एक क्या होता है, हाथ होता है, पर वो डिस्कशन में पार्ट नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये अब तो हम क्या करते हैं, अभी प्रेसिडेंट को फिर इसलिए हम साइड में रख देते हैं, राइट। तो अब हम देख रहे हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे क्या बता रहा है आपका लोक, यानी कि लोग। तो लोकसभा का जो भी मेंबर होता है वो किससे इलेक्टेड होगा, मैंने कल भी बताया था, इलेक्टेड बाय पीपल। इसे क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, राइट। अभी जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी को आपने क्या किया है, डायरेक्टली वोट दिया है कि नहीं, आपने पार्टी को वोट दिया है। वो भी पार्टी को कैसे वोट दिया है, जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ, मान के चलो दीपका एरिया है, या आपके मान के चलो कोई महाराष्ट्र का मुलुंड एरिया है, वहाँ पे जो वार्ड होते हैं, वहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, शिवसेना के, आप क्या कर रहे हो, उस पार्टी में जो कैंडिडेट है उसको आप वोट कर रहे हो, राइट। आप डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को वोट नहीं कर रहे हो, राइट। समझ में आया। तो आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को वोट नहीं कर रहे हो, आप आपके अवार्ड में, आपके एरिया में क्या है, जो भी कैंडिडेट है आप उसको वोट करते हो, फिर वो जीतता है, और तब जाके किसी भी पार्टी का मेजॉरिटी जब बनती है तो उसका जो हम बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, वो पार्टी जो है वो अपनी प्राइम मिनिस्टर या फिर अपनी बहुमत दिखा करके गवर्नमेंट क्या करती है, बनाती है, राइट। तो आपको क्या है, लोकसभा यानी कि जो भी लोकसभा का मेंबर होता है वो क्या होता है, लोग उसको क्या करते हैं, चुनते हैं, ठीक है।
सेकंड क्या हो जाता है कि इसको हम देखो, अभी लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, ठीक है, ये क्या होता है, लोअर हाउस होता है। और आपको ये ध्यान में रखना है, ये एल आ रहा है, ये भी एल आ रहा है, तो लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं। फर्स्ट हाउस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे पहले किसको प्राधान्य दिया जा रहा है, लोगों को प्राधान्य दिया जा रहा है, इसलिए ये फर्स्ट हाउस है, और इसे हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, आपको भी ये पता होगा कि हर 5 साल में होते हैं। ये क्या होते हैं, हर 5 साल के बाद एक नई गवर्नमेंट को ये मौका देते हैं कि भाई अगर लोगों को लग रहा है कि हाँ दूसरी गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए, तो वोटिंग के थ्रू क्या होता है, इनको मौका मिलता है। और अगर लोगों को नहीं लग रहा है कि, क्योंकि आप देख रहे हो कि मोदी जी जो है वो कितने साल से आ ही रहे हैं, राइट, 2-3 साल से वही आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी जी ही होना चाहिए। और आगे चल के हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा मोदी जी नहीं होना चाहिए, तो वो किसी और को वोट देंगे, राइट। तो ये होता है, तो इनका टेन्योर क्या हो जाता है, 5 ईयर्स का। हर 5 ईयर्स में क्या होगा, इनकी जो गवर्नमेंट होगी वो डिसॉल्व होगी और फिर नई गवर्नमेंट आएगी। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि लोकसभा में जो भी मेंबर रहते हैं, राइट, जो मेंबर रहते हैं वो कितने रहते हैं, 552 मेंबर्स रहते हैं टोटल, ठीक है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि लोकसभा के जो भी मेंबर होंगे, कितने मेंबर होंगे, 552 मेंबर्स होंगे, और उसमें से कुछ जो सीटें होती हैं वो आपकी एससी जो एससी कास्ट के होते हैं, एसटी कास्ट के होते हैं, उनके लिए छूटती है, और एक होता है एंग्लो इंडियन, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन मतलब क्या हो जाता है कि अगर कोई, जैसे हम बोलते हैं कि पहला हमारा कौन सा रूल था, ब्रिटिश रूल थे, तो ब्रिटिश जब यहाँ से भाग रहे थे तो कोई ना कोई ब्रिटिश तो इंडिया में रह गए होंगे, राइट, तो वो ब्रिटिश हमारे इंडिया के लिए हो सकता है कि अभी काम कर रहे हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह गए हैं उनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो उनके लिए भी सीट जो होती है क्या होती है, वो खाली होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अब देखो एंग्लो इंडियन नहीं है, मान के चलो, ठीक है, पार्लियामेंट में कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं है, तो क्या करता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो अपने कोई भी 2 कैंडिडेट्स क्या कर सकता है, यहाँ पे ला सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपने तरफ से 2 कैंडिडेट्स यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। तो ये जो है लोकसभा में इतना ही बस आपको इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बुक से पूरा मतलब टोटल इस तरीके से पढ़ाऊंगी ना, तो हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा ही नहीं। मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो लोकसभा में हमने क्या पढ़ा कि ये लोगों का जो भी है, लोगों का हम कह सकते हैं कि पार्टी है, लोगों की पार्टी है, तो इसको हम कैसे करते हैं, इलेक्टेड बाय पीपल, क्योंकि इसमें लोगों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। लोअर हाउस है, एल से आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोगों की पार्टी है। इसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। हर 5 ईयर के बाद ये डिसॉल्व हो जाता है, एंड 552 मेंबर्स इसमें होते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। 552 मेंबर्स होते हैं, उसमें से कुछ सीटें जो होती है वो SC ST के लिए होती है, कुछ एंग्लो इंडियन के लिए होती है। अब अगर एंग्लो इंडियन नहीं है कोई भी मेंबर, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपने तरफ से 2 कैंडिडेट डाल देगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई उसका रिलेटिव होगा, जो इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं, पहले से उनको एक्सपीरियंस है, वो उन्हीं को ही लाते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का क्या काम है कि एंग्लो इंडियन की जगह वो 2 कैंडिडेट और डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को आई होप कि लोकसभा का पूरा सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। अब राज्यसभा क्या होती है, आपको ये भी पता है कि राज्य यानी कि क्या है, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है, ये स्टेट की बात कर रहा है। तो चलो ये तो स्टेट हो गया। अब राज्यसभा में सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि ये क्या है, इसको हम अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है, अपर हाउस है। और इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड हाउस बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस कौन सा होता है, लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड हाउस है। अब इसमें कौन कौन सी गिनती होती है, ठीक है। लोकसभा में क्या था, पूरे लोग आ रहे थे, पूरे मतलब सेंट्रल इसमें वो काम करते हैं सेंट्रलाइज्ड तरीके से। और ये राज्यसभा जो है वो क्या होती है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इनमें राज्यसभा में क्या क्या आ जाते हैं, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब ये 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, एक रूल होता है कि भाई राज्य, जैसे लोकसभा में थे ना 552 मेंबर्स ही होंगे पार्लियामेंट में, तो इसमें राज्यसभा में भी वैसे ही रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 250 मेंबर्स ही राज्यसभा के रहते हैं,
ठीक है, उसमें से जो 238 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आपके रहते हैं 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के, और जो 12 कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके कौन इनको नियुक्त कर सकता है? प्रेसिडेंट जो है वो इनको नियुक्त कर सकता है। ठीक है, समझ में आया इतना? राज्यसभा में इसको हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंड हाउस, एंड इसमें कौन कौन इंक्लूडेड रहते हैं? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, राइट। एंड 250 मेंबर्स इसमें होते हैं। जो हमारे 238 मेंबर्स हैं वो कौन से इसमें से आते हैं? 28 स्टेट से हो सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, और जो 12 कैंडिडेट्स बचे हुए होते हैं वो कौन होते हैं? इनको प्रेसिडेंट क्या करता है? वहां पे लेके आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगेन फिर ये दोस्तों वगैरह को लेके आएगा या रिश्तेदार वगैरह को लेके आएंगे, नहीं। जो इस क्षेत्र में पहले से ही क्या है, काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, जिनको कोई नॉलेज है बहुत ज्यादा, वो प्रेसिडेंट उनको ही यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, अब इनका क्या होता है? अब एक और इम्पोर्टेंट आप बात जान लो, राज्यसभा में अगर किसी को आना है तो उसकी मिनिमम जो एज होती है वो 30 ईयर्स होती है। ठीक है, 30 ईयर्स होती है राज्यसभा में। अगर आपको आना है मिनिमम 30 ईयर्स, अगर मेरी 30 मैं अगर मान के चलो अभी 25 ईयर्स की हूँ, तो मैं राज्यसभा की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बन सकती, मैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठ सकती। बट अगर मेरी एज 30 ईयर्स है तो मैं बैठ सकती हूँ, मैं उनकी मेंबर बन सकती हूँ। ठीक है, अब देखो राज्यसभा में भी क्या है कि 250 मेंबर्स हैं भाई, अब हमेशा तो वही लोग नहीं रहेंगे। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखो लोकसभा में क्या हो रहा था कि हर 5 साल के बाद क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है, फिर से नया बन रहा है, डिसॉल्व हो रहा है फिर से। पर राज्यसभा क्या होता है? ये परमानेंट होता है। ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। बट इसमें क्या होता है, देखो इनका प्रोसेस क्या होता है कि जो भी 250, जैसे यहाँ पे जो भी 1/3 मेंबर्स होंगे ना, वो क्या होते हैं? हर 6 साल में क्या होते हैं? 6 ईयर्स में रिटायर होते हैं। हर 6 साल में 1/3 जो मेंबर्स होंगे वो रिटायर होते हैं, और जो फिर जगह बच जाती है, मतलब जो जगह वैकेंट हो जाती है, फिर से उसमें कोई नया जो मिनिस्टर है वो वहाँ पे आ जाता है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस, सेकेंड हाउस इसको बोलते हैं। इसमें राज्यसभा यानी कि इसमें क्या आ रहे हैं? राज्य, 28 राज्य आ रहे हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज आ रही हैं। इसमें कम से कम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, सॉरी कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 250 मेंबर्स होते हैं। अब इसमें भी 250 में इनका क्या है डिवाइडेशन की 238 जो है वो आपके 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं, और जो 12 कैंडिडेट्स होंगे वो प्रेसिडेंट लेके आएगा। अब ये क्या होती है? ये परमानेंट चीज होती है। ठीक है, इसमें डिसॉल्व वगैरह कुछ नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि इनको क्या प्रोसेस होता है कि हर 6 साल, जैसे हर 6 साल में क्या होगा? 1/3 ऑफ दी जो भी उनकी, जैसे अब 250 का अगर मैं 1/3 निकालू, मान के चलो आपका 100 आ रहा है। ठीक है, तो 100 में से क्या होगा? जो 1/3 होंगे वो रिटायर हो जाएंगे हर 6 साल के बाद। ठीक है, और इनकी जो मिनिमम एज होती है वो क्या होनी चाहिए? 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों को अगर आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम बढ़ते हैं आगे। अब इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, देखो छोटे छोटे फंक्शंस तो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट क्या हो सकता है कि भाई एक्ट बनाना, लॉ बनाना। जैसे हमने कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, जो भी पार्टी, जो भी गवर्नमेंट वहां पे आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है? नए नए लॉज बनाती है। तो उनका काम ये होता है, फिर वो लॉज को इम्प्लीमेंट वो हो रहा है या नहीं वो देखना होता है। ठीक है, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका जो फंक्शन होता है पार्लियामेंट का, वो होता है कंट्रोल ऑन मिनिस्टर्स। ठीक है, कंट्रोल ऑन मिनिस्टर्स। अब एक आप हमने देखा, अभी क्या पढ़ा हमने? राज्यसभा के भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लोकसभा के भी क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब जब पार्लियामेंट में वो बैठ रहे हैं, राइट, तो बहुत लोग का दिमाग अलग अलग रहता है, राइट। कोई अच्छी चीजें बोलता है, कोई बुरी चीजें बोलता है। तो भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि जो हर एक मिनिस्टर है वो अपनी ही मनमानी किए जा रहा है। तो पार्लियामेंट का, ठीक है, क्या काम होता है कि ये मिनिस्टर्स पे कंट्रोल करे। अगर जहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई ये मिनिस्टर गलत कर रहा है, उसको वो क्या करते हैं? उनको वो बताएंगे या फिर डांटेंगे या फिर वो उनको कुछ तो भी नोटिस देंगे, पर वो क्या करते हैं? उनका काम होता है कंट्रोल करना मिनिस्टर्स को। ठीक है, अब सेकेंड आ जाता है आपका
अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था, ठीक है, तब एक किताब होती है, ठीक है, जब वो शुरू में बनता है तब हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मतलब प्रॉस भी उनके पता नहीं होते, कॉन्स भी पता नहीं होते हैं, पर जैसे जैसे सिचुएशन हमारे सामने आती है तो वैसे वैसे क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो जो भी गवर्नमेंट आती है, ठीक है, रूल करने के लिए, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये जो एक्ट है ना ये गलत बना हुआ है, तो उसमें वो क्या कर सकती है, उनको रिपेयर कर सकती है, आप कह सकते हैं, वो उसको हम लोग एल्टर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मोदी जी ने क्या किया था, वो तलाक वाला जो बिल था, एक्ट था, वो पास किया था, राइट। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, जो भी एक्ट होते हैं, जो भी अमेंडमेंट होते हैं, वो उसको चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं, राइट। बट अल्टर करने के लिए और रिपेयर करने के लिए क्या होता है, इनका भी एक क्राइटेरिया होता है कि जो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी होगी, उन्होंने क्या बोलना चाहिए कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, ये बिल पास होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो बिल एक्ट के तौर पे आएगा या फिर वो बिल रहेगा, ठीक है, वो बिल को हम एक्ट बना सकते हैं। पर अगर ऐसा हो रहा है कि भाई 100 में से सिर्फ कितने लोग बोल रहे हैं, 5 लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये बिल जो है वो पास होना चाहिए, एक्ट बनना चाहिए, तो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर 150 लोग हैं और 100 लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये पास होना चाहिए, राइट, तब तो ये थोड़ा सा पास हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि पास भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा ना आगे चला जाएगा, क्योंकि किसी भी बिल को, किसी भी एक्ट को अगर आपको पास करना है तो आपको ये राज्यसभा लोकसभा से तो चलो ये पास हो गया मान के चलो, ठीक है। आप अभी देखो 150 है, चलो 100 का ले लेते हैं, ये लोकसभा का है 50, ये राज्यसभा का है 50-50 जो लोग हैं, इन लोगों ने बोल दिया कि चलो ये जो बिल है ये बहुत अच्छा है, सबके लिए हम इसको अप्रूव करते हैं। अब ये कहाँ पे जाएगा पता है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब जब तक प्रेसिडेंट इसको साइन नहीं करेगी, या अगर प्रेसिडेंट को कुछ प्रॉब्लम है, तो ये एक्ट जो ये बिल है ये पास नहीं होगा, यानी कि ये एक्ट नहीं बनने वाला है, ठीक है। कोई भी बिल है, कोई भी एक्ट है, राज्यसभा लोकसभा से अगर वो आ रहा है अप्रूव होके, अगर उसको प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं कर रही है तो वो नहीं बनने वाला है, ठीक है। चाहे राज्यसभा लोकसभा को कितना ही मतलब वो ये हो जाए कि नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, बट अगर प्रेसिडेंट को नहीं होना है तो वो चीज़ वो अप्रूव नहीं करेगी, और वो लोकसभा और राज्यसभा को मानना भी पड़ता है, ठीक है। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा पहले, कंट्रोल ऑन मिनिस्टर्स, फिर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो थर्ड आ जाता है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज़ चैनल पे कि बहुत बड़ा मतलब पार्लियामेंट है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। वो लोग कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोकसभा से भी होते हैं और वो राज्यसभा से भी होते हैं। अब वहाँ पे क्या ज़रूरत होती है कि एक स्पीकर, सुनने वाले की ज़रूरत होती है, राइट, कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, क्या कौन बताएगा, ठीक है। तो वो जो मेंबर होता है, स्पीकर होता है, वो लोकसभा से भी हो सकता है, वो राज्यसभा से भी हो सकता है, बट जब वो उस कुर्सी पे बैठ जाता है, ठीक है, जब वो एज अ स्पीकर बैठ जाता है, तो वो ना तो लोकसभा का मेंबर रहता है, ना तो वो राज्यसभा का मेंबर होता है। वो बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। वो ऐसा नहीं है कि मैं लोकसभा का मेंबर हूँ तो हाँ इनकी सारी बातें सही है, मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ तो इनकी सारी बातें सही है, उसको अनबायस्ड होना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोर्ट में होता है, क्या करता है, कोर्ट में जो हमारा जज होता है वो अनबायस्ड होता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू वो सुनता है, उसके बाद ही वो अपना निर्णय क्या करता है, सुनाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, स्पीकर जो होगा लोकसभा का, उसको क्या होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो सही चीज़ है उसको वही पे बोलना चाहिए, वही उसको ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये गलत है तो अभी मैं इसको सही बोल दूँ क्योंकि ये मैं इस पार्टी का हूँ, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल अनबायस्ड होना चाहिए, उसमें इतना पावर होना चाहिए कि आपने देखा होगा पार्लियामेंट में बहुत लोग, कोई लोग तो आपने देखा होगा गाली गलौज करने लग जाते हैं, कोई अपमानित भाषा बोलने लग जाते हैं। तो ये लोकसभा का जो स्पीकर रहता है, ये उसका काम होता है कि जो पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, डिग्निटी को कंट्रोल करें, ठीक है, डिसिप्लिन क्या हो, मेंटेन हो, ठीक है। उसके बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राज्यसभा, वो स्पीकर को क्या नाम से बुलाते हैं, सर करके ही बोलेंगे, और वो उनसे फिर क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, राइट। तो मतलब
स्पीकर ऑफ लोकसभा का क्या काम होता है कि भाई वो डिग्निटी को मेंटेन करे जब वो पार्लियामेंट के अंदर होता है, वो अनबायस्ड रहे, वो सबको बोलने का क्या करे, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। ऐसा नहीं कि मैं इसका मेंबर हूँ तो सिर्फ इन्हीं लोग बोलेंगे, बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी का भी सबको मिलनी चाहिए। वो ऐसा जो हमारा स्पीकर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, फंक्शन होता है पार्लियामेंट, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये पार्लियामेंट का फंक्शन होता है कि जो हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो डिग्निटी को मेंटेन करे, वो अच्छे से जो वहाँ पे लोग हैं उनको कंट्रोल कर सके, ठीक है, अनबायस्ड रहे। अब आ जाता है हमारा राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है। अब देखो लोकसभा का हो गया, अब क्या आ रहा है, राज्यसभा चेयरमैन। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, मैं आप लोग के लिए जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का क्या होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है। ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट। तो अगेन वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, जब वो वहां पे रहेगा, पार्लियामेंट में रहेगा, ठीक है, एज अ स्पीकर, तो उसका क्या काम, अगेन सेम काम होगा जो लोकसभा का स्पीकर का काम रहता है कि वो वहाँ पे क्या करे, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, कुछ अगर अपमानितजनक बातें हो रही हैं तो वो उसको कंट्रोल में करे, डिग्निटी मेंटेन करे, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। तो ये जो है फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट थे। ये इतना ज़्यादा आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, क्योंकि आप लोगों ना इंग्लिश में, अगर हिंदी में आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में ना आप लोगों को बहुत आसानी से इंग्लिश में आप अपने वर्डिंग में इसको लिख सकते हो। तो फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या होता है, कंट्रोल ऑन मिनिस्टर्स, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है। अब उसके बाद हमारा फिर थर्ड वाला जो, हम एक्चुअली ये सब जो लेक्चर है ना मुझे एक एक करके लेने चाहिए थे, बट होता ये है ना कि मेरे पास, मतलब अब यही सोचो कि टाइम की कमी रहती है, और हम साथ, मैंने ये सोच रही हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते भाई कि जो स्टूडेंट है उसको मैं ना मेन जो मुद्दे की बात होती है ना मैं वही पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को, और होगा क्या कि मैं इसको तीसरे लेक्चर में ले भी सकती हूँ, पर फिर वो अगेन आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अब हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही हमारा पॉइंट बचा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड चैप्टर सिविक्स का ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पार्लियामेंट वर्क कैसे करता है, ठीक है, पार्लियामेंट वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, कैसे करता है। तो आपको ये बात पता है कि जब कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले लॉ बनाती है, या तो वो बिल करेगी, ठीक है, बिल पास करेगी, और फिर वो क्या बनता है, एक्ट बनता है। आपने बहुत सारे एक्ट सुने होंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होती है, जन लोकपाल बिल होता है, बहुत सारे इस तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो क्या बनाती है, आपकी लॉ बनाती है। अब लॉ बनाती है तो ये क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत एक इंसान आया और बोला कि भाई मुझे लॉ बनाना है और ये लॉ बन गया, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। तो ये लॉ जो होता है वो क्या हो सकता है, या तो वो लोकसभा के थ्रू आ सकता है या तो वो राज्यसभा के थ्रू आ सकता है, राइट। मतलब यहाँ पे लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे या फिर राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे उनके थ्रू ये आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात और जाननी है कि जो बिल होता है वो दो तरीके का बिल होता है, एक होता है मनी बिल, ठीक है, और एक आपका हो जाता है ऑर्डिनरी बिल। अब मनी बिल क्या होता है, जो कि पैसे से रिलेटेड होता है, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमको करनी रहती है, बजट रहता है, तो उसका एक बिल हो सकता है कि हमको पास करना है, तो ये मनी बिल होता है, ये एक होता है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मनी बिल। तो चलो इतना कुछ ये नहीं है क्योंकि वो हम पैसे से है तो वो हमें इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये जानना है कि जब कोई लॉ बनता है तो वो किस प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है इसका, ठीक है, ये पहले इसका फर्स्ट रीडिंग फेज आता है, ठीक है, ठीक है, फिर आ जाता है आपका सेकेंड रीडिंग फेज, एंड ये आ जाता है आपका थर्ड रीडिंग फेज। मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि भाई जब कोई लॉ अगर बन रहा है तो सबसे पहले उसको कौन, राज्यसभा मेंबर या लोकसभा मेंबर, कोई भी एक मेंबर क्या करेगा, उसको प्रस्ताव डालेगा, पार्लियामेंट में उसको लेके जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, पार्लियामेंट में सारे लोग बैठे रहेंगे, ये जो प्रस्ताव है, ठीक है, ये जो बिल है उसके बारे में वो क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, डिस्कशन हो गया, राइट। अब सेकंड जो रीडिंग फेज होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सेकंड रीडिंग फेज में क्या होता है, इसमें दो फेज और आते हैं।
एक तो पहले ये इसमें क्या होगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की भाई एक बिल अगर बन रहा है, कोई क्लॉज बन रहा है, ठीक है, तो वो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, कोई उसका एडवांटेज बताएगा, कोई डिसएडवांटेज बताएगा, राइट, प्रोज एंड कॉन्स बताएगा अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर क्लॉज, जैसे आप क्लॉज क्या होता है कि हम देखते हैं ना कि कोर्ट में आपको इतना रकम देना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है यहाँ पे प्रस्ताव में, सारी चीज़ें मतलब एक पेज में इसमें लिखी जाती है कि हाँ ऐसा 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 होगा, ये बिल में आप ऐसा ऐसा लिखो, वैसा वैसा लिखो, वो सारी चीज़ें डिस्कस होती है, ठीक है। थर्ड फेज में आपका क्या हो जाता है, थर्ड फेज में बारी आती है वोटिंग की, ठीक है। अब तो चलो सब बहुत लोग मतलब बोल बोल के तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम फेवर में हैं, हाँ हम फेवर में हैं, पर जब तक ये पेन में नहीं आता है, पेन एंड पेपर में हम बोलते हैं, जब तक ये नहीं आता है तब तक हम कैसे माने कि हाँ आप लोग बिल जो है लाने के लिए रेडी हैं। तो क्या होता है वहाँ पे वोटिंग होती है उनकी, और उस वोट के आधार पे कि वो बिल अब आगे हमको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। सपोज अब बहुत लोगों ने वोट कर दिया है, ठीक है, 100 लोग हैं, 50 लोगों ने वोटिंग कर दी है कि हाँ, और 50 लोगों ने नहीं की है, ठीक है। तो चलो अब क्या होगा कि 50 तो है एटलीस्ट, तो वो किसके पास जाएगी, प्रेसिडेंट के पास जाएगी। मैं आपको पहले भी बताया कि प्रेसिडेंट के पास जाएगी। अब प्रेसिडेंट का के ऊपर ये डिपेंड होता है कि वो उसको अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं भाई ये गलत है, ये मुझे अप्रूव नहीं करना है, ठीक है, तो वो अप्रूव नहीं करेगा। और अगर मेजॉरिटी है कि 80% बोल रही थी कि भाई मुझे अप्रूव करना है, 20% बोल रही है नहीं, तो 80% जब है वो उसके पास लेके जाएंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट उसको तब भी क्या कर सकती है, मतलब उसको अप्रूव नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट को लग रहा है कि भाई अगर बिल पास हो जाएगा तो ये गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में सिर्फ यही था। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया है मैंने, पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा, राज्यसभा के क्या क्या जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। प्रेसिडेंट का क्या रोल है वो मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, पर क्या होता है जब कोई बिल पास होता है तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता ही जाता है, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट हमने पढ़ा है कि फंक्शंस क्या हो जाते हैं उसके, फर्स्ट कंट्रोल ऑन मिनिस्टर्स, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड फोर्थ वन इज योर राज्यसभा चेयरमैन। उसके बाद हमने अभी क्या पढ़ा, पार्लियामेंट्री वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग फेज, सेकंड रीडिंग फेज एंड थर्ड रीडिंग। देखा जाए तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान है, पर स्कूल में क्या होती है ना, ये हमें इतना जंबल करके समझाते हैं कि हमको कंसेप्ट ही नहीं समझ आता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और होगा सॉरी। और आप लोगों का जो ये सेकंड चैप्टर है सिविक्स का वो हो चुका है, और अगर आप लोगों को हिस्ट्री का भी चैप्टर चाहिए तो मैंने वो अपलोड कर दिया है। इंग्लिश का, संस्कृत का, साइंस का, ज्योग्राफी का, सारे जो चैप्टर्स हैं वो इस चैनल पे अपलोड हो गए हैं। और तो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।